दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की रीचा की, जिसे डांस करने का बहुत ही शौक था। दिल में हमेशा एक सपना पलता था, अपनी कला को निखारने का। घर वालों की नजरें कुछ और ही चाहती थी। उसका ध्यान बस एक ही बात पर था, जल्द से जल्द रीचा की शादी करवा दी जाए। एक दिन एक लड़का दिवाकर उनके घर आया रीचा को देखने के लिए। जब दोनों ने अकेले में बात की तो रीचा को दिवाकर अच्छा लगा और धीरे धीरे ये मुलाकातें प्यार में बदल गई और जल्दी ही उनकी शादी तय हो गई। शादी के बाद रीचा दिवाकर के घर आई। उसकी आंखों में खुशी और एक नई शुरुआत का उत्साह था। उसे अपनी नई जिंदगी में ढलने की उम्मीद थी, पर शादी के दूसरे दिन ही उसे किचन के कामों में लगने के लिए कह दिया गया। उसकी उम्मीदों के बावजूद अब उसे हलवा बनाना था, फिर बर्तन धोने थे। अगले दिन दिवाकर और रीचा दोनों रीचा के मायके गए। रास्ते में दिवाकर ने कहा, कोई बात नहीं, मेरी मम्मी तुम्हें अच्छा खाना बनाना सिखा देगी। रीचा के दिल में थोड़ा दुखी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात के समय दिवाकर ने रीचा के पास जाने की कोशिश की। रीचा ने हल्के से कहा, आज मूड नहीं है, लेकिन दिवाकर ने उसकी इच्छा का सम्मान नहीं किया। उसने मौका पाते ही जबरदस्ती रीचा के करीब आने की कोशिश की। यहाँ रीचा की ना चाहने के बावजूद उसकी सीमाओं का उल्लंघन हो रहा था, तो यहीं दूसरी तरफ रीचा की सास घर का सारा काम कर रही थी। सुबह रीचा भी इन सब कामों में उनकी मदद करने लगी। इस घर में एक तरफ जहां मर्द अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो औरतें नौकरानी की तरह सारा काम कर रही है। तभी दिवाकर नहाकर रीचा को बुला उससे अपने कपड़े मांगता है। रीचा को यह बात काफी अजीब लगी कि वो खुद अपने कपड़े तक नहीं ले सकता। वो और उसका पिता खाना खाते हुए भी ऐसे ही ऑर्डर चलाते थे। उन्हें बिल्कुल तवे से उतरी रोटी चाहिए। रीचा और उसकी सास खाना खा चुकी थी और अब आराम करने के बाद रीचा ने अपने डांस क्लासेस के लिए वीडियो कॉल किया। उसे क्लास से बुलाया जा रहा था और तभी बाहर उसकी सास को उसकी प्रेग्नेंट बेटी ने बुला लिया। रीचा की सास रीचा को सब कुछ सिखाने के बाद अपनी बेटी के पास चली गई। अब रीचा को अपनी नई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा। अब रीचा को घर के सारे काम अकेले संभालने थे। वो खाना बनाने में व्यस्त थी। जब चटनी पीसते हुए मिर्ची उसकी आंखों में चली गई। आंसू बहते हुए उसने चटनी फूड प्रोसेसर से बना दी। फूड प्रोसेसर की आवाज सुनकर उसके ससुर ने खाना खाते हुए टिप्पणी की कि ये चटनी तो सिलबट की नहीं लग रही। फिर उसके ससुर ने उस चटनी को खाया तक नहीं। रीचा चुपचाप सारा काम खत्म करने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करने बैठ गई और अपनी डांस वीडियोस देखने लगी। उधर दिवाकर को लंच देरी से मिला। रीचा को लंच तैयार करने में थोड़ा समय लग रहा था। फिर उसके ससुर ने कमियां निकालते हुए कहा, ये तो बिरयानी नहीं, कुकर में बना हुआ पुलाव है। दिवाकर ने भी घर आकर रीचा को काफी सुनाया। बोला कि मैं 12-12 घंटे काम करता हूँ और तुम समय से खाना भी नहीं भेज सकती। रीचा की आंखों में अब थकान थी। दिल में सवाल था, क्या वो कभी भी अपनी इच्छा और सपनों को फिर से जी पाएगी? क्या वो अपनी पहचान और आत्मविश्वास को वापस पा सकेगी? इन सब जिम्मेदारियों के बीच रीचा ने खुद को कहीं खो सा लिया था। रीचा के ससुर ने अपनी पत्नी को फोन करके कहा कि अपनी बहू को ठीक से काम सिखाओ। रीचा अगले दिन YouTube से देखकर अपने ससुर के लिए मनपसंद खाना बनाती है। फिर भी ससुर ने उसमें कमी निकालते हुए कहा, नमक कम है। फिर रात को जब उसका पति घर आए तो उसने कहा, बिरयानी बहुत हैवी हो जाएगी, मुझे तो कड़ी और फुल्का खाने का मन है। रीचा को फिर से वही बनाना पड़ा जो उसके पति ने कहा। रीचा की माँ ने उसे समझाया कि बेटा, ये सब करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी पहचान और खुशियां तो देखनी ही है, लेकिन ये सब भी जरूरी है। लेकिन रीचा ने यह सब चुपचाप करना जारी रखा। सभी खत्म काम करने के बाद रीचा का पति अपनी मर्जी से उसके साथ सब कुछ करता। वह उसे किसी बात का अधिकार नहीं देता, लेकिन उम्मीदें बहुत ही बड़ा करता। वहीं दूसरी तरफ रीचा के ससुर को मशीन से धुले कपड़े भी पसंद नहीं थे। उन्होंने रीचा से कहा, तुम इन्हें हाथ से धो। रीचा चुपचाप सारे काम करती रही, ये सोचते हुए कि क्या ये सब जीवन का हिस्सा बन गया है। अगले दिन रीचा ने किचन में एक पाइप में लीक देखा और उसे अपने पति से बताया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर रीचा ने अपने डांस क्लासेस के बारे में दिवाकर से बात की, पर उसने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। अगले दिन रीचा को पीरियड्स आ गए। यह सुनकर दिवाकर शॉक्ड हो गया, क्योंकि वह चाहता था कि रीचा प्रेग्नेंट हो। फिर दिवाकर ने रीचा से कहा कि अभी थोड़ा समय किचन में मत जाना, तुम आराम करो। फिर उसने घर के कामों के लिए अपने हॉस्पिटल के स्वीपर को भेज दिया। रीचा ने उस औरत से पूछा, क्या कोई घर की मेड मिल सकती है क्या? तो उसने जवाब दिया, नहीं, यहाँ कोई काम नहीं करना चाहता, तुम्हारे घर वाले बहुत किचकिच करते हैं। और फिर यही औरत अगले कुछ दिन दिवाकर और उसके पिता को खाना खिलाती रही। रीचा के दिल में सवाल उठ रहे थे, क्या उसकी जिंदगी कभी अपने सपनों की ओर बढ़ेगी? क्या वह कभी खुद को और अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता दे पाएगी? सभी को खुश करने के लिए वो अपनी खुशियां खोती जा रही थी। अब रीचा अपनी डांस वीडियोस देखते हुए अपने सपनों में खोई थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला हो।
एक दिन अचानक उसने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने का फैसला किया। डांस टीचर बनने के लिए उसने अप्लाई कर दिया। ये कदम उसने सोच समझकर उठाया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसका सामना उसे कितनी मुश्किलों से करना होगा। पीरियड्स खत्म होते ही उसने ये बात अपने पति और ससुर को बताई। वो दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उसके ससुर ने तो साफ मना कर दिया। उसने कहा, ये काम हमारी फैमिली के हिसाब से ठीक नहीं है। रीचा की आंखों में एक सवाल था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा हुआ था। एक के बाद एक सबकी डिमांड शुरू हो गई। किसी को चाय चाहिए, किसी को शिकंजी, तो किसी को गर्म कॉफी। रीचा ने सब कुछ बनाया, पर जैसे ही उन लोगों ने पैग उठाए, उनकी नजरें और भी आलोचनात्मक हो गई। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने शिकंजी पिया, उन लोगों ने शिकंजी में भी कमियां निकाल दी और खाने के बावजूद भी वो स्पेशल खाने की डिमांड करने लगी। रीचा हर बार की तरह सभी की ख्वाहिशें पूरी करती रही। अगले दिन सुबह 4 बजे रीचा उठकर घर का सारा काम करती है। जब वो अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए जाने लगी तो उसके ससुर ने उसे रोक लिया। उसके ससुर ने कहा, तुम्हारी सास ने भी पीएचडी की थी, लेकिन उसने फैमिली को चुना था, तुम्हें भी यही करना होगा। ये सुनकर रीचा का दिल टूट गया। उसकी सारी उम्मीदें बिखर गई। रीचा फिर अपनी एक दोस्त के घर चली गई, जहां एक और मोड़ आया। यहाँ भी डांस की बात शुरू हो गई। रीचा की दोस्त का पति बहुत सपोर्टिव था। ये देखकर दिवाकर को कुछ समझ नहीं आया। शराब के नशे में उसने रीचा को वो सब कह दिया जो दिल में था। और फिर रीचा ने भी कह दिया, तुम लोग तो खाने की टेबल से भी नहीं उठते और मैं तुम्हारे लिए फ्री की काम वाली बाई बन चुकी हूँ। ये सब सुनकर दिवाकर का गुस्सा टूट पड़ा। उसने रीचा को छोड़ दिया। रीचा ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिवाकर ने जवाब नहीं दिया। अंत में वह सॉरी बोलने को कहता है। रीचा के मन में सवाल था, क्या उसे हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर जीना होगा या कभी खुद के लिए भी जी पाएगी। अब हम अगले सीन में देखते हैं। दिवाकर दिन में ही फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। रीचा उसे रोक देती है। उसने कहा, तुम मेरी तो सुनते भी नहीं हो, ना प्यार से बातें करते हो, बस अपने तरीके से सब कुछ करते हो। मेरी खुशियां, मेरे सपने, क्या ये तुमसे नहीं होते? दिवाकर ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका जवाब एक बार फिर से ताने जैसा था। उसने कहा, अच्छा, लगता है बहुत एक्सपीरियंस है तुम्हें अपनी डिजायर्स पूरी करने का। रीचा का मन बैठ गया। उसके अंदर का गुस्सा चुप हो गया, लेकिन एक बात ठान ली कि अब वह अपनी आवाज अवश्य उठाएगी। अगले दिन दिवाकर के घर में एक और तूफान आया। किचन में गंदगी देखकर उसने रीचा को ताने मारे। उसने कहा, तुम्हें डांस करने का शौक है तो कम से कम साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। रीचा ने झुके हुए कंधे से जवाब दिया, मुझे खाना बनाने के साथ डांस भी पसंद है और मैंने कभी इससे शर्म नहीं महसूस की। फिर उसने अपनी डांस वीडियोस दिखाई। अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। अब हम देखते हैं कि करवा चौथ का दिन आया है और रीचा ने हर दिक्कत को नजरअंदाज करते हुए अपने पति की बातों को सुना। वो जानती थी उसे अपना ख्याल रखना जरूरी है। जब दिवाकर ने कहा, तुम भी गलती से कुछ खा मत लेना, मैंने सुना है तुम्हें खाना बनाते वक्त चुगने की आदत है, तो रीचा ने सिर्फ उसे देख लिया और कुछ भी नहीं कहा। फिर एक और दिन आया जब दिवाकर ने रीचा से उसकी डांस वीडियोस डिलीट करने को कहा। उसने कहा कि यह सब अच्छा नहीं लगता। रीचा ने उसे सीधा जवाब दिया, अगर नहीं किया तो क्या करोगे? उसका मन नहीं बदला था। अब वो तय कर चुकी थी कि वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेगी। आखिरकार एक दिन हम देखते हैं कि ससुर का जन्मदिन है और सारा खाना रीचा को बनाना था। घर में मेहमानों की भीड़ थी। आदमी फिर से शिकंजी की डिमांड करने लगा। रीचा अंदर ही अंदर अपने परेशानियों में खोई थी, लेकिन फिर अचानक एक और घटना घटी। वो आदमी जो रीचा का मजाक उड़ा रहा था, डांस के स्टेप्स करने लगा और कहा, देखो ये स्टेप्स तो तुम्हारे बीबी का है। रीचा की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। दिवाकर ने यह देखा और बुरी तरह गुस्से में आकर कहा, मैंने तुम्हें वीडियो डिलीट करने को कहा था और ये शिकंजी कब आएगी? अब रीचा का सब्र टूट पड़ा था। वह गुस्से में भरकर कमरे से बाहर आई और एक एक मेहमान को शिकंजी का पानी देती चली गई। जब वह दिवाकर के पास पहुंची तो उसने गुस्से में पानी उसके ऊपर फेंक दिया। दिवाकर को अब समझ में आ गया था कि रीचा बहुत कुछ सह चुकी थी, लेकिन अब हद पार हो चुका था। रीचा के आत्मसम्मान की भावना अब पूरी तरह जाग चुकी थी। वह गाड़ी लेकर घर से निकल पड़ी, लेकिन उसकी सास ने उसे शांत करने की कोशिश की। कहा कि बेटा, इतनी सी बात पर गुस्सा मत करो। रीचा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, आप लोगों ने ही अपने बेटे को बेकार कर रखा है। वह भरी आंखों से बोली, अब मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कहानी ने एक और मोड़ ले लिया है। दिवाकर ने दूसरी शादी कर ली और रीचा ने अपने सपनों को फिर से जीने की शुरुआत कर ली। उसने अपना डांस फिर से शुरू किया। अब वह किसी की राय पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और सपनों पर ध्यान दे रही थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा था। जब हम खुद के लिए खड़े होते हैं तो हमें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं होती। रीचा ने यह सिखा दिया कि खुद की पहचान सबसे जरूरी है। दोस्तों, इस फिल्म को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।